आप और हम सब मिलकर कारगिल विजय दिवस मनाने जा रहे हैं। हमारे नवलगढ़ के वीर सपूत विजयपाल सिंह ढाका, आज हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही हम उनके पिताजी, उनका सम्मान करेंगे। और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हम उस धरती पे जन्म लिया है जिस धरती पे देश के लिए अपने सैनिक ज्यादा से ज्यादा भेजते हैं और देश की रक्षा करने के लिए हर समय 24 घंटे के लिए तैयार रहते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आज के सम्मानित सभी अतिथियों से निवेदन करूं कि सर्वप्रथम आप हमारे शहीद विजयपाल सिंह जी को पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद उनके पिताजी का मान सम्मान करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत के वीर सपूतों की, भारत के वीर सपूतों की, भारत माता की, शहीद विजयपाल सिंह ढाका की, शहीद विजयपाल सिंह ढाका की। नहीं हो रहा है के साथ हाँ बिल्कुल। जो आओ ऊपर आओ, ऊपर आओ। वो माइक विजयपाल सिंह ढाका को नमन करता हूँ। आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। शायद हमारे लिए एक गौरवान्वित दिन है ये। आज से ठीक 25 साल पहले एक युद्ध हुआ था और वो कारगिल नाम से जाना जाता है। लेह के अंदर कारगिल नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है जहां लड़ाई हुई थी, वो कारगिल नहीं है। वहां द्रास सेक्टर पे स्टार्ट हुआ था ये, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है कारगिल। और वहां फिर वापस गर्मियों में ऊपर चले जाते थे और 51.57.52 इस नाम की जगह है जो टॉप, मतलब टाइगर हिल का नाम आपने सबने सुना होगा। वो 18,500 फीट हाइट के ऊपर है। और जो मैं ये पॉइंट कुछ हाइट के हिसाब से आपको बता रहा था, ये उनसे भी ऊंची चोटियां है। और जब पाकिस्तानी सेना गर्मियों के अंदर वापस उन पे आती थी और हमारी सेना भी गर्मियों के अंदर वहां पे चली जाती थी, लेकिन 99 के अंदर क्या हुआ कि उनकी सेना ने विड्रॉल नहीं किया और हमारी सेना ने विड्रॉल कर दिया। उन्होंने अपना डिफेंस मजबूत किया और जब दोबारा से अप्रैल में हमारी पार्टी, जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टी ऊपर के लिए रवाना हुई, अब हमारी को पता चला कि वहां पे ऊपर दुश्मन और डिफेंस लगाए बैठा है और हमारी सेना किसी से कम नहीं है। जो इंडियन आर्मी है उसका सोल्जर है वो ऑल ओवर इंडियन आर्मी से स्ट्रॉन्ग है। अब धीरे धीरे ये पेट्रोलिंग पार्टी एडवांस करना शुरू किया तो ऊपर से फायरिंग स्टार्ट हुई और उस फायरिंग से पता लगा कि ऊपर कोई बैठा हुआ है। तो दोबारा से हमारी सेकंड पेट्रोलिंग पार्टी गई। जो हमारी फर्स्ट पेट्रोलिंग पार्टी गई थी उसमें काफी शहीद हो चुके थे, कोई 1-2 सैनिक बचा हुआ था। उसके बाद हमारे
प्रधानमंत्री जी को भी रिपोर्ट लगी, आर्मी हेडक्वार्टर को भी रिपोर्ट लगी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। तो बाद में एक्शन लेना स्टार्ट हुआ। एक तो रोलिंग नाम की पहाड़ी है, तो द्रास जो जगह है इंडिया की सबसे ठंडी जगह है वो, और उस जगह पे सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है, -50 डिग्री, मेरी भी गला खराब हो रखा है, -50 डिग्री टेम्परेचर रहता है वहाँ पे। जैसे हम कोई भी ठंडा पानी लेके जाते हैं तो तुरंत जम जाता है। तो उस जब बात आती है मई की, वहाँ पे 3 रेजिमेंटें थी, कुमाऊं रेजिमेंट और एक ग्रेनेडियर रेजिमेंट और एक जाट रेजिमेंट। जो रेजिमेंट है वहाँ पे लगातार लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन सुबह का और शाम का किसी को कुछ नहीं पता था कि आज मेरा सवेरा ठीक ठाक से होगा। इतनी दुश्मन की तरफ से इतने एक्सप्लोजिव वहां बरसते थे पर डे के लिए कि वहां की धरती अगर आज भी आप जाके देखोगे द्रास सेक्टर की, तो वो आज भी बारूद से रंगी हुई है। जो द्रास सेक्टर का कॉर्नर है, जिसके लिए पॉइंट 5252 पोस्ट के लिए चढ़ना पड़ता है, वहां पे आज भी वो धरती खून से रंगी हुई है। और वो हमारे देश के वीर जवान शहीद हैं, उनके खून से वो धरती रंगी हुई है। और वो एक्सप्लोजिव इतना बरसता था ऊपर से कि वहां भी आज भी काला है, कोई घास भी नहीं जमती है वहां पे। तो आप जाके देखो, हमारे वीर शहीद विजयपाल सिंह डाका, मैं उनके माता पिता को भी नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया है तो कम से कम देश के काम आया। तो मैं सबसे ये अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल जरूर, हमारा देश कई 3 लड़ाइयां लड़ चुका है, लेकिन किसी में पाकिस्तान से अभी तक मुंह की नहीं खाई उसने। लेकिन इस कारगिल युद्ध में उनकी बनी बनाई प्लानिंग थी, वो भी प्लानिंग उनकी फेल हो चुकी है। हमारा एयरफोर्स, आर्टी गन्स और इन्फेंट्री एडवांस करके, और टाइगर हिल एक ऐसी चोटी थी, उस चोटी को भी 500 फीट फायरिंग कर करके और नीचे गिरा दिया गया, क्योंकि वहां से जो राउंड फायर होते थे वो बीच में अवरुद्ध होती थी कि वहां की तरफ, पाकिस्तान की तरफ राउंड नहीं जाते थे। तो ये जो रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट थी और गोरखा रेजिमेंट भी थी और कुमाऊं रेजिमेंट भी थी, इन 3 रेजिमेंटों ने बहुत ही अच्छा काम किया। और सबसे ज्यादा शहीद हमारे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो 246 शहीद कारगिल युद्ध के अंदर वो पूरे राजस्थान के थे, और राजस्थान में भी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के थे ज्यादा से ज्यादा। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा एक भाई विजयपाल सिंह डाका, जो देश के काम आया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया, और शेखावाटी क्षेत्र का, हमारे नौलगढ़ का इन्होंने नाम रोशन किया है। तो मैं इनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, इनको और इनके पिताश्री को मैं चरणों में नमन करता हूँ कि ऐसे वीर सपूत को इन्होंने जन्म दिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। श्रद्धांजलि की ये 4 पंक्तियां हैं। कुछ वो तिनके हैं नशे मन के, वर्क जिनको जला नहीं सकती, कुछ वो खूने जिगर के दिए हैं, जिन्हें वक्त की आंधियां बुझा नहीं सकती। चोट पर चोट दिल पर खाए हुए, होठ हैं फिर भी मुस्कुराए हुए, मौत की वादियों में बैठे हैं जिंदगी के दिए जलाए हुए। उन शहीदों को नमन, उन शहीदों को श्रद्धांजलि। धन्यवाद। शहीद विजयपाल सिंह, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो हमारे देशवासी को मैं सादर नमन करता हूँ, और उनके परिवार को मैं नमन करता हूँ। आपने जो सपूत सजा किए, हमारे नौलगढ़ के विजय जी ढाका जो शहीद हुए थे, उनके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने पूरे देश के अंदर नौलगढ़ का नाम अमर किया है। इसलिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनका परिवार सुखी रहे, और विजय ढाका जैसे नौलगढ़ के अंदर हर आदमी ऐसा हो कि फौज के अंदर जाने के लिए तैयार रहते हैं। जय। कारगिल दिवस की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शहीद स्मारक जो विजयपाल सिंह जी ढाका का है नौलगढ़ में, उसमें एकत्रित हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। मैं नमन करता हूं शहीद ढाका को, उनके माता पिता को, जिन्होंने ऐसा वीर शहीद सपूत पैदा किया है।
हमारे नवलगढ़ तहसील के उस युद्ध में 3 जवान शहीद हुए थे, जिनमें से एक विजय सिंह जी ढाका जी हैं और इनका यहाँ शहीद स्मारक बना हुआ है। एक बसावा के दशरथ सिंह जी हैं, जिनका बसावा शहीद स्मारक बना हुआ है, और एक कैरू के रामजी लाल जी हैं, जो उनका शहीद स्मारक नहीं बना हुआ है। लेकिन वो 3 शहीद हैं हमारे, जिनमें से हर साल की भांति हम लोग यहाँ पर इस शहीद स्मारक में एकत्रित होकर के श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं। उसके बाद उनके जो माता पिता वीरांगना है उसका सम्मान करते हैं हम लोग। समिति के जितने भी सदस्य हैं उनकी तरफ से माता पिता को नमन और वीर संगना को नमस्कार। सबसे पहले तो देश का शहीदाना नमन करूँ, स्वतंत्रता सेनानियों ने नमन करूँ और आपने शहीद विजयपाल जी जो अपने नवलगढ़ को ढूंढने को सारे देश को नाम रोशन करो। अन्य कारगिल दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर कोटि कोटि नमन करना यहाँ आके परिवार ने धन्यवाद करना यहाँ माताजी पिताजी के लिए मैं आई बात बोलना चाहूँ हाँ कि अया को सपूत बेटो पैदा करो जो सेना में जाके देश की सेवा करी आपका प्राण निछावर करे। अया के माता पिता ने भी कोटि कोटि नमन और जो देश की सेवा में शहीद होया विजयपाल जी के साथ जो शहीद होया जो अपने पूरे देश में भारतवर्ष में राजस्थान में जो भी शहीद होया वन में कोटि कोटि नमन करना चाहूँ और बाकी माता पिता ने सम्मान देना चाहूँ। स्वतंत्रता सैनिक परिवार से थे भी जुड़ेड़ा हो जी वो दर्द थे भी देखे हो क्योंकि पिछले दिन ही में खोया था स्वतंत्रता सेनानी जी ने तो वो दुख कतो हो जरा शब्दा में बयां करके बताओ। ये दुख के लिए कोई शब्द नहीं है, ये दुख के लिए कोई शब्द नहीं है। फिर भी शहीद वीरांगना शहीद माता पिता दिल पर पत्थर रखी और देश के लिए जो सेवा में शहीद होया वह आपकी जो दुख दर्द है सीने में समेट की और दूसरा के सामने चेहरे में मुस्कुरा के खड़ा हुआ कि मारो बेटो आज देश के लिए काम आयो। पर बात जो दिल को दर्द है मैं समझ सकूँ कि कति तकलीफ उठानी पड़े कत्ता दुख दर्द हो अबार वे बता रहा मनोज जी कि कति तकलीफ के मायने बैठे खड़े रहना पड़ा के बाद में आपका प्राण निछावर कर दिए वे तो बाकी समान देवता रूप हुए हैं शहीद भी। और मन पतो है जो दिल में दर्द है जो हमेशा के लिए साथ ही जागो वहाँ के और मन वो भी गर्वे है उजा कि मारो बेटो मारो पति मारो भाई देश के लिए काम आयो। तो आ बात भी वहाँ के दिल में हमेशा जहन में रहे। अब पिताजी ही आका आया ही कत्ता सबर से बैठे ही तो मैं समझ सकती हूँ दिल के दर्द वाली सवाल बहुत अच्छो करो। आई बात बताना चाहूँ मुस्कुराता रहेंगे अपने अंदर घुटन हमेशा रहे।